विद्यापति जी। और इससे पहले हमने अमीर खुसरो विद्यापति जी को आज पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी कक्षाएं हो चुकी है दोस्तों। तो सभी ने प्रश्नों की कक्षा हमारी रोजाना हो रही है। तो सभी दोस्तों ने अपनी हमारी कक्षा को देखना है। और कक्षा कैसी लगे आपको वो आपने पक्का कमेंट में बताना है। दोस्तों कक्षा अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने कक्षा को शेयर करना है और लाइक करना है। तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि हम कोई पैसे के लिए क्लास नहीं बना रहे दोस्तों। हम आपके साथ दोस्त आपके साथ वाले ही हैं। तो कृपया देखें कक्षा को कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि विद्यापति जी को। और विद्यापति जो है मैथिली भाषा में लिखते हैं। इनका जो है इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो पदावली है, ठीक है, कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है। जो पदावली का समय है 1380 है। कीर्ति लता का जो है 1403 है और 1403 दोनों का, ठीक है, कीर्ति पताका का। तो पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। और जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है वीर गाथात्मक काव्य है इनके। इनके जन्म स्थान की बात कर लेते हैं। जन्म स्थान क्या है? बिहार में बिपसी, जिला दरभंगा बिहार में है। और इनका रचना काल जो है 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी माना जाता है। तो कुछ थोड़ा और रचना है कि विद्यापति पदावली को क्या है, बिहार में मिथिलांचल में जो है विवाह और मुंडन और पूजा में क्या है, इन इलाकों में बड़े प्रोग्रामों में क्या है, बड़े चाव के साथ गाया जाता है, ठीक है। इसके साथ हम कुछ इनके विशेष तथ्यों को जानकारी करेंगे। तो दोस्तों कक्षा को पूरा देखना है। तो इनकी जो है पदावली रचना में मैथिल भाषा तथा कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका में आहवट भाषा का प्रयोग हुआ है। और मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है। देखो इनको मैथिली भाषा के कारण इनको क्या है, काव्य रचना कारण मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल की इनको उपाधि मिली हुई है। तो इनकी पदावली रचना जयदेव के द्वारा गीति गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा गया। तो गीत गोविंद की रचना के अनुकरण के साथ इनको क्या है, गीत गोविंद के कारण इनको जयदेव भी कहा गया है। इनको प्रकीर्ण की लौकिक और मनोरंजनवादी साहित्यकार की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ साहित्यकार इन्हें नव कवि शेखर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पक्का याद करना है। कुछ कुछ कवि क्या है इनको, कुछ राइटर इतिहासकार इनको नव कवि शेखर मानते हैं। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के राजकवि थे, दरबारी कवि थे। और ये शिव भक्त थे या शिव के अनुयायी थे, ठीक है। इसी के साथ क्या है, रहस्यवादी कवि भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि महाउपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति लता पुस्तक की नकल प्राप्त की। और विद्यापति श्री पदावली का वर्ण विषय क्या है, कृष्ण और राधा से प्रेम लीला है। तो ये आपने ध्यान देना है कि जो विद्यापति की पदावली है उसका जो वर्ण विषय क्या है, कृष्ण राधा का प्रेम लीला है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कीर्ति लता की। जो कीर्ति लता जो पुस्तक है वो तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुणाग्राहकता के का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके साथ हम बात करेंगे कीर्तिलता पे कि कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन किया गया है। और कवि ने समय को कहानी इस कवि ने इस रचना को समय को ने इस रचना को क्या है, कहानी कह के बुलाया, ठीक है। एचपीडी मृगी संवाद कहते हैं इस रचना को, क्या कहते हैं, मृगी संवाद कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। इसके बाद क्या है, विद्यापति के द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नृत्य के साथ गाए जाते हैं और इन्हें नचारी कहते हैं। तो ध्यान देना है कि विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की भक्ति के लिए रचे गए जो पद है ना, उनको नृत्य के साथ गाया जाता है और वह नचारी कहा जाता है उनको, ठीक है। उसके साथ हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनके प्रशंसक के द्वारा इनको कुल 16 उपाधियां दी गई है। तो देखो भाई कौन कौन सी उपाधि है। अभिनव की दी गई है इनको, दशाविधान की दी गई है, नवशेखर की दी गई है, इसके साथ कंठाहरण की दी गई है, कंठाहार। उसके बाद कवि की दी गई है, कवि शेखर की इनको उपाधि दी गई है, कवि सरस कवि, खेलन कवि, सुकवि और महाराज पंडित और राज पंडित। उसके बाद कवि रत्न कहा गया इनको, कवि कंठाहरण कहा गया, कवि वर कहा गया, कवि सुकवि कंठाहरण कहा गया, कवि रंजक कहा गया। तो दोस्तों देखा आपने कि 16 उपाधियां इनको दी गई है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
अगला जो पॉइंट है वो हिंदी में क्या है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने से श्रेय जो है विद्यापति को जाता है। भाई सर्वप्रथम ये बात सभी ने ध्यान देनी है कि सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले कौन है, या श्रेय किसे दिया जाता है, तो विद्यापति को दिया जाता है हिंदी में। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, कीर्तिलता रचना को क्या भृंग भृंगी संवाद कहकर कहते हैं। वो भृंग और भृंगी का क्या है, हिंदी में क्या अर्थ है, भंवरा भंवरा संवाद है। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है, पंडित हरि हरि मिश्र है। ठीक है, ये पक्का ध्यान देना है कि विद्यापति जी के गुरु का क्या नाम है, पंडित हरि मिश्र है। ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉक्टर बच्चन ने इनको जातीय कवि कह के पुकारा है। भाई ये पेपर में आ सकता है कि जातीय कवि विद्यापति को किसने कहा है, तो ध्यान देना है वो जातीय कवि कहा है डॉक्टर बच्चन ने, और हिंदी का सर्वप्रथम कवि भी इन्हें माना जाता है। इसके बाद क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि श्रृंगार रस के सिद्ध वॉक कवि कहा है, कहकर पुकारा है। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहते हैं, नए पदावली रचना के श्रृंगारिक पदों की मादकता को क्या कर नागिन की लहर कह के पुकारा है। तो ये पक्का ध्यान देना है कि जो पदावली की जो रचना के जो पद है उनको नागिन की लहर किसने कह के पुकारा है, तो ये निराला जी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि अत्याधुनिक रंग के चश्मे अत्याधुनिक रंग के चश्मे जो है आजकल क्या है बहुत सस्ते हो गए हैं, और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत संकेत बनाया है, वैसे ही विद्यापति की पदावली को भी, मतलब ये क्या है विद्या RCS शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे क्या है आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, और वैसे ही विद्यापति के पदावली को पदों को भी। ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि विविध विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगार भक्त और रहस्यवादी कवि किसने क्या कहा है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार कवि कौन कौन कहता है, शुक्ल कहते हैं इनको श्रृंगारी कवि, सुभद्रा झा कहती है इनको। उसके बाद भक्त कवि कौन कौन कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इनको, श्याम सुंदर दास कहते हैं। इसके बाद रहस्यवादी कवि कौन कौन मानता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मानते हैं इनको, और जनार्दन मिश्र मानते हैं। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। इसी के साथ क्या है, इनको जो श्रृंगारी कवि है राम कुमार वर्मा मानते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी मानते हैं, हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं, और नागेंद्र नाथ गुप्त और बाबू बजरनाय सहाय मानते हैं। ठीक है। इसी के साथ अगली अगली पॉइंट पे चलते हैं कि प्रसिद्ध पद और कथन है ना, देसिल बैना सब जन मीठा ते तैंस जप्यो अभट्टा। तो ये प्रसिद्ध इनका एक पद है, तो इसको ध्यान में रखना है। जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार सर्वप्रथम क्या है, रहस्यवादी कवि इन्हें माना जाता है, तो इनको रहस्यवादी कवि सबसे पहले कौन मानते हैं, जॉन ग्रियर्सन मानते हैं। इसके बाद क्या है कि ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो गए थे। तो ये पॉइंट सभी ने याद रखना है दोस्तों, कि ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो गए थे, मतलब। इसके बाद क्या है, इनके पिता गणपति ठाकुर, विद्यापति के पिताजी का नाम है गणपति ठाकुर, जो कि उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान थे, और माता गंगा देवी थी इनका। और ये जो दोस्तों आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। तो